आप देखिए ये अभी यहाँ पे एम्बुलेंस आ चुकी है, जो शौर्या की डेथ हुई थी, शौर्या की, उसकी बॉडी भी यहाँ पे पहुँच चुकी है एम्बुलेंस में प्रशासन के साथ। आप यहाँ पे देखिए, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से आप दिखा सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए बॉडी उसकी आ चुकी है पुलिस की सुरक्षा में, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे गली में सूर्या के घर के पास बॉडी को ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस में सूर्या की जो बकरीद वाले दिन हत्या हुई थी उसकी बॉडी अभी उसके घर पे लाया जा रहा है प्रशासन के देख रेख में। यहाँ पे यही वो एम्बुलेंस है जहाँ पे पोस्टमार्टम के बाद बॉडी अभी लाई गई है और यहाँ पे अब अंतिम संस्कार की बात की जा रही है। हालांकि यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे लोगों से और परिजन का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता वो अंतिम संस्कार नहीं करना चाहेंगे और हाईवे पे जाम करने की भी बात की जा रही है। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे हिंदू एकत्रित हो रहे हैं और बात कर रहे हैं कि ये एम्बुलेंस आप दिखा सकते हैं जिस एम्बुलेंस में सूर्या की बॉडी यहाँ पे आई है, और यहीं पे ये सूर्या का घर है जहाँ पे सूर्या की डेथ हुई है। और आप देखिए लोगों में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, हर कोई यहाँ पे सिर्फ यही कह रहा है कि जो सूर्या के हत्यारे हैं उसके एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सूर्या के हत्यारे का एनकाउंटर होना चाहिए। हालांकि उसकी बॉडी अभी लगभग 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम के बाद बॉडी उसके घर पर आ चुकी है और यहाँ से बॉडी को एम्बुलेंस से निकाला जा रहा है और उसके बॉडी को आप देख सकते हैं, सूर्या के बॉडी को किस तरीके से अभी बाहर निकाला जा रहा है। उसकी बॉडी उसके घर तक आ चुकी है और यहाँ से आप देखिए यही वो एम्बुलेंस है जिसमें बॉडी आई है और उसकी बॉडी आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी पुलिस सुरक्षा में, पुलिस बल भी भारी बल में तैनात है और साथ ही लोग यहाँ पे जो है एक ही मांग कर रहे हैं, जो सूर्या के हत्यारा है उसका एनकाउंटर होना चाहिए और हाईवे जाम करने की भी ये लोग बात कर रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिला तो हाईवे भी जाम करेंगे। हालांकि उसके घर तक उसकी बॉडी आ चुकी है और बॉडी को अभी यहाँ पे रखा जा रहा है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना कर, सही से बच के कर। भाई साहब आप देख सकते हैं सूर्या की बॉडी आते ही परिजन में किस तरह से चित्कार मच गया। एक बार फिर से यहाँ पे मौजूद हर किसी के आंखें नम है, हर कोई न्याय की बातें कर रहा है। बिजुअल ले चल आगे चल, धीरे धीरे गिरना मत। अरे आराम से भाई, अरे धक्का मत दिए रे। अंदर मैं तुझे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, अंदर चल, अंदर चल, ये कूलर चालू कर दो। धक्का मत दो यार, लोग पहले से खड़े हैं। धक्का मत दो, आगे खड़े हैं भाई, लोग पहले से खड़े हैं, रास्ता नहीं है, कहाँ जाओगे? चलो चलो अभी कैसा बच्चा गया था, कैसा हो गया है। अब तो जागो जाओ हिंदू, अब तो जाग जाओ, देख लो कैसे हो रहा है बच्चे के साथ। अब तो जागो सबके सब हिंदू, जाग जाओ, किसी बच्चे के साथ क्या हो रहा है, अब तो जागो। 15 साल बच्चे के साथ क्या कर दिया, अब तो जागो कम से कम। लोगों में किस तरीके का आक्रोश है जी? हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे सूर्य भाई को गोली मारी ऐसे इनको भी गोली मारना चाहिए।
मैं मनुचक यूपी इटावा 75 से हूँ। मैं यहाँ पे किराए पे रहती हूँ। आज उस भाई के साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। जो हमारे सूर्या भाई के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। अगर अभी एक्शन मोदी जी ने नहीं लिया तो आगे ये ऐसा ही करते रहेंगे। अभी अगर इनको नहीं रोका गया तो ये ऐसे ही करते रहेंगे। जी, एक्शन नहीं हुआ तो ऐसे करते रहेंगे। ये बीच हाईवे पे रखनी चाहिए बॉडी, बीच हाईवे पे रुकनी चाहिए बॉडी, बीच हाईवे पे रखनी चाहिए। सबके सब एक होके रखो वहीं पे बॉडी ले जाके, फिर पता चलेगा क्या होता है। सबके सब वहीं पे बैठो, जब तक इंसाफ ना मिल जाए, इनकाउंटर ना हो जाए उसका, तब तक बॉडी को कुछ नहीं करना चाहिए। पहले तो उन्हें इनकाउंटर होना चाहिए। 7 लोग थे, 7 के शुरू 14, इनकी पूरी चैन का इनकाउंटर होना चाहिए, पूरी चैन का इनकाउंटर होना चाहिए। माता का इनका सबका इनकाउंटर होना चाहिए। इसको वहाँ पे रखो, जब जाके इसे रोड पे रखो। यहाँ पे रखने से कुछ नहीं होगा। जिसने सलीम वास्ती का गला काटा था उसका पड़ोसी है ये। हाँ तो ये तब देख लो, काट दिया, इसको भी काट दिया। ये रहा टी पॉइंट पे ही था वो सलीम वास्तिक का, जिसने गला काटा था वो टी पॉइंट का ही तो था, कहीं और उसका पड़ोसी है। हाँ तो बिल्कुल पड़ोसी था, तो पड़ोसी वाले काम भी कर दिया। क्या पढ़ाया जाता है इनको? इनको इनके मदरसे में गाइड कराया जाता है, यही तो पढ़ाया जाता है इनके मदरसे में। मदरसे में यही तो कि हिंदू को फंसाओ, हिंदू को काटो, हिंदू को ऐसे करो, हिंदू को वैसे करो। काफिर बोलते हैं अपनी कोर्ट भाषा में, हम समझ नहीं पाते हैं। हमारी मासूमियत का फायदा हमारे इन लोगों ने उठा लिया। कह रहे कि ईद के दिन इसे बोला था फोन करके कि छुट्टी कर ले भाई, घूमने जाएंगे। हाँ तुझे आज हलाल करूंगा, तुझे काटूंगा, बकरा कैसे काटते दिखाऊंगा। बहाने से लेके घुमाने के लिए, बच्चे को बहाने से लेके घुमाने के लिए क्या विश्वास रहेगा? दोस्त बच्चे की जान ले ली उसकी, उसका मकान तोड़ो, मकान को तोड़ो, भगाओ उसको, उसके बाप को लेकर आओ। ये हम लोग मारेंगे तब तसल्ली मिलेगी हमको। उसके बाप को बुलाओ, उसके बाप को। तो हमेशा होती है तो कब भरोसा करते ऐसे करते हैं ये, बुलाओ उनको। 3 दिन में कोई सुनवाई हुई है? योगी आदित्यनाथ तक खबर पहुंची अभी? हिंदू होने के नाते ना हमारे ये रिश्तेदार है ना कुछ है, बस पड़ोसी हैं। हिंदू एक दूसरे हिंदू होने के नाते अगर हिंदू नहीं जगेगा तो हिंदू के बच्चों के साथ ये यही करेंगे। अगर मोदी योगी ने अगर एक्शन नहीं लिया तो फिर ये तुरंत इनका मनोबल बढ़ जाएगा। लेकिन इतना तो पता है योगी किसी को नहीं छोड़ेगा। ये जो कुंडी लगा के बैठे हैं ना, सारी कुंडी तोड़ेगा। योगी तक आवाज पहुंचने की देरी है, योगी सब करेगा। योगी पे पूरा 110% भरोसा है। हमें बिल्कुल इंसाफ चाहिए योगी बाबा के पास। हमारी बताओ किसी की सुनवाई हुई है? कुछ कोई न्यूज वाला है ऐसा जो यहाँ ना आया हो? योगी तक बताओ, जो भी न्यूज वाला, कोई यहाँ सरकारी हो प्राइवेट कोई नहीं हो। हम तो परसों से इसे कवर कर रहे हैं, बाकी का तो नहीं पता। सबसे पहले A to Z चैनल ही आया था, हॉस्पिटल से हम कवर कर रहे हैं। कुछ हुआ है अब तक? अब तक हुआ है कुछ? बताओ, योगी तक खबर गई है, आगे ऊपर खबर गई है, बताओ। जी बोलिए। आप न्यूज कह रहे हैं, आप परसों से आप कवर कर रहे हो, क्या इसका फायदा निकला? यहाँ कोई प्रशासन दिखाई दे रहा है, कोई ऊपर का अधिकारी दिखाई दे रहा है, कोई ऊपर तक न्यूज गई है, इतने न्यूज वाले आए केवल आप कवर कर रहे हो। सब नतीजा है कि नतीजा नहीं है, आप केवल एक घटना कह के छोड़ रहे हो। आप लोग ये घटना नहीं है, जिसका बच्चा जाता है उससे पूछो वो घटना है। आपने लोगों ने घटना का नाम दे दिया, कैसे कर रहे हो आप? घटना ही है। आप लोग इतने न्यूज कवर कर रहे हो, सबके आप ले रहे हो, सबसे पूछ रहे हो। मैं तब मानू ये न्यूज ऊपर योगी बाबा तक जाए और तुरंत एक्शन हो। एक्शन लेना सरकार का काम है, हमारा काम खबर पहुंचा जो हम करते हैं। तो खबर उन तक क्या पहुंची नहीं है अभी तक? क्या बाबा सो रहे हैं अभी? बाबा के खिलाफ इतनी सी बात होती है, बाबा के कान में पहुंच जाती है, बाबा तुरंत एक्शन ले लेता है। एग्जाम्पल तो पूरे देश में दिया जाता है कि यूपी की तरह कार्रवाई हो। आज यूपी में घटना, यूपी में घटना है, देखो ना सरेआम डेड बॉडी पड़ी है। उस माँ के दिल से पूछो जिसका लाल चला गया। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी संख्या में लोग हैं। अगर आप मनीषा कैमरा पर्सन से चाहूंगा आप दिखा सकते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पे हिंदू एकत्रित होकर शौर्या के लिए न्याय की मांग कर रहा है। और हाईवे जाम करने की बात की जा रही है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बॉडी हाईवे पर रखकर जाम करेंगे। प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिल रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। सरेआम गोली मारनी चाहिए ऐसे को, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मोमडन है सारे मिले हुए हैं, एक भी नीचे आके सपोर्ट में नहीं खड़ा है। और जो पड़ोसी है वो भी नहीं आ रहे। एक बार भी बहाने ना, मार्केट में सारे मोमडन अपने दुकान शटर और घर बंद करके घर में ही है, बाहर कोई एक भी नहीं आ रहा सपोर्ट करने। और हम तो कह रहे हिंदू मुस्लिम भाई भाई है यहाँ पे, तो घंटा भाई है, ये सारे मिले हुए हैं अपने कौम के लिए एक है। लेकिन हिंदू के नाम पे इनकी बोलती बंद हो जाती है जब आते हैं हिंदू, और इन्हें चाहिए ऐसे बंदों को। हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं, हम 4 हैं वो भाई हैं। अरे हमारे हिंदुओं को नहीं एकता हो रही है सर, हमारे हिंदुओं में एकता नहीं हो रही है। बताओ 3 कांड अभी हैंड टू हैंड हुए, जिंदा में ये एकता हो ही नहीं रहे हैं। एकता हो जाए ना, हमारे भाई बजरंग दल के हैं, हम हैं। हमारा हिंदू भाई अब जाग चुका है, अब सोएगा नहीं बिल्कुल भी। आप करते हुए अपने हिंदू भाई को हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। बहुत
प्रत्येक सुनने को मिलता है। हर हत्या के बाद इन्होंने क्या बोल के बच्चे को मारा कि कभी बकरे को काटते हो देखे, कभी हिंदू का बच्चा काट पीट से दूर ही रहता है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये तो एक एक दर्जन बच्चे पैदा करते हैं। एक आदमी 4-5 बीवी करता है, 40 बच्चे पैदा करता है। इनको क्या फर्क पड़ेगा? उनका एक मर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इनके मरते नहीं है। इन्होंने उस बच्चे को ये कह के मारा कि तूने कभी बकरा कटते हुए देखा है? उसने कहा नहीं, मैंने कभी बकरा कटते हुए। चल आज हम तुझे दिखाते हैं बकरा कैसे कटता है। उसके गले में हाथ डाल के और साइड से उसके छुरा गोपा गया। मतलब ये क्या साबित करना चाहते हैं? और फुटेज हॉस्पिटल से कल हम यहाँ पर आके खड़े हुए और आने के बाद एक पॉलिथीन की, ब्लैक पॉलिथीन के अंदर मांस के टुकड़े हमारे सामने फेंके गए। उसकी वीडियोस भी हमारे पास है। हमने पुलिस वालों को, प्रशासन को फोन किया। 1 घंटे के बाद पुलिस आई थी, पूरे 1 घंटे के बाद पुलिस आई थी। तो मतलब ये क्या साबित करने के हिंदू यहाँ पे नहीं रहे? हिंदू को ऐसे भगाया जाए कि हिंदू यहाँ से अपने अपने मकान बेच के चले जाए? हिंदुस्तान में रह के और हिंदुओं को हिंदुस्तान से भगाया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? ये क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के शासन के तो पूरे देश में एग्जाम्पल दिया जाता है कि बाबा जी का बुलडोजर है। तो यही तो योगी जी से कहना चाहते हैं कि योगी जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने इस बच्चे को मारा है, उन सातों के बुलडोजर चलने चाहिए। यही हमें प्रशासन से, प्रशासन ने हमसे 24 घंटे का टाइम मांगा है, लेकिन 24 गए, ये तो 48 घंटे हो गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। 1 घंटे में क्या करेंगे? अभी 1 घंटे में बोला कि अभी आरोपी को अभी लाएंगे, मैं एनकाउंटर करके लाएंगे। अभी बोला था बिल्कुल 1 घंटे। बोला 1 घंटे में एनकाउंटर? हाँ, एनकाउंटर करके लाएंगे उसका जो आरोपी है। मैन कौन बोला था? सर बोले थे, जो बड़े सर हैं। अभी 1 घंटे से ऊपर होगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें एनकाउंटर चाहिए उनका, सभी का, जिन्होंने हमारे भाई को मारा है। एनकाउंटर ही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। खून के बदले खून। जब तक इनको ये पता नहीं चलेगा कि खून के बदले खून हो सकता है, उनको कभी खौफ नहीं होगा, कभी खौफ नहीं बैठेगा। वो खुलेआम ऐसे हिंदुओं को मारते रहेंगे और हिंदू मरते रहेंगे। कब तक मरेगा हिंदू? पुलिस ने भी 24 घंटे का टाइम लिया है। पुलिस ने भी 24 घंटे का टाइम लिया, अब भी 48 घंटे हो गए हैं, अब भी कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम पुलिस की तरफ से लापरवाही समझे कि दूसरे गली का है हत्यारा, अगली गली का, तो अगली गली का है, ये रहा यहीं पे ही है, पीछे ही। तो कहाँ गया? आसमान निकल गया, धरती खा गया। अब ये तो पुलिस वालों को पता होगा, सपोर्ट कर रहे होंगे। अगर हिंदू का बच्चा मुसलमान के बच्चे को मार दे तो 1 घंटे में एनकाउंटर होता और 1 घंटे में सारे अरेस्ट होते। लेकिन क्या मतलब उसको सपोर्ट किया जा रहा है? क्यों सपोर्ट किया? हिंदू को किस लिए सपोर्ट किया जा रहा है? कि हिंदुस्तान में से हिंदू खत्म हो जाए, उनको इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है? ये किससे पूछे हम लोग जाके? घर पे वारसद रहता है ना, उस घर पे भी गए हैं, उनके पड़ोसी तक को नहीं पता, साले 4 महीने से रह रहा, उसको ये नहीं पता कि ये कहाँ रह रहा है, कहाँ नहीं रह रहा। उनको ये सारी बात पता है, उसके बाद साला कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। पूरी बिल्डिंग चुप बैठी है, पड़ोसी चुप बैठे हैं, घर तक बताने को तैयार नहीं। उनसे पूछा जाके भैया कहाँ है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। फिर तुम साले कहाँ पे तो सो रहे हो? सालों को, हमने 24 घंटे का टाइम दिया, लेकिन यहाँ तो 48 घंटे हो चुके हैं। अगला क्या कर रही है? क्या करेंगे? हम रोड जाम करेंगे, हाईवे जाम होगा, पूरा जाम होगा, कोई भी गाड़ी आगे बच्चा तो मर ही चुका है, हमारा जा ही चुका है, वो वापस नहीं आएगा, ये सब जानते हैं। लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम मट्टी को हटने नहीं देंगे। सात नहीं मार सकते तो 4 तो कम से कम एनकाउंटर में 4 लोगों तो कुछ तो दिखाओ। अभी तक 48 घंटे में 1 व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ है, एक भी। मतलब उनको बिरयानी खिलाई जा रही है या उनको दावत दी जा रही है? क्या करा जा रहा है? इतनी कमजोर हमारा प्रशासन नहीं हो सकता कि उनको अभी तक 48 घंटे में ढूंढा नहीं है। उसके पिता को भी छोड़ दिया गया है, जो हमें सुनने में आया है। छोड़ दिया उनको उनके माँ बापों को भी छोड़ दिया। ऐसा हमें पता चला कि उनके माँ बापों को भी छोड़ दिया है। कोई पूछताछ नहीं, रिश्तेदारों को नहीं पता होगा, कि सबको नहीं पता होगा, किस किस को नहीं पता होगा। पता सबको है सारी बात, पर सबसे पूछा जाए, मुसलमानों से पूछा जाएगा, साहब मना, हमें नहीं पता। हाँ, वो कह रहे हैं ना, काट दिया। अरे भैया काट तो दिया। वैसे तो ये लोग बोलते हैं, कि अगर बकरा बीमार हो जाता है या कुछ हो जाता है तो बलि नहीं दे सकते। तो मतलब इंसानों की बलि देंगे, अब इंसानों को काटेंगे। इन्होंने, इनकी सोच है कि अब ये इंसानों को काटेंगे, इंसानों को नहीं, हिंदुओं को काटेंगे। हम अब नहीं काटेंगे, ये हिंदू जाग चुका है सूर्य के हत्यारों को। तब तक हम यहाँ पर रोड जाम करके रखेंगे। बहुत हो गया सबर नहीं होगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे
में आक्रोश है, हर कोई एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, हाईवे जाम करने की बात की जा रही है। 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई से यहाँ पे लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रही। यही वो गली है जिस गली में सूर्या का घर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग मौजूद है, हजारों की संख्या में यहाँ पे हिंदू संगठन और आम हिंदू यहाँ पे मौजूद है। हर कोई न्याय की मांग करे। आखिर कब तक इस तरह की हत्याएं होती रहेगी और प्रशासन हाथ पे हाथ धरी रहेगी या फिर गिरफ्तारियां दिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं गली में आपको लोग दिखेंगे, हर कोई यही बात कह रहा है कि आखिर कब तक भाईचारे में हिंदू चारा बनता रहेगा। और भी लोगों से चलकर हम बात करते हैं।